मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। शून्य की संख्या निकालें, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को यूं ही चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। आप इतने बड़े बड़े सवाल को सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ऐसा सवाल हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और हम गुना करते रह जाते हैं और हमें काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन इसे अब हम एक ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हमें रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा सवाल बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, हर एग्जाम में 2 या 4 सवाल जरूर पूछा जाता है और हम फंस जाते हैं और समय भी हमारा बर्बाद हो जाता है। तो अब हम ऐसे सवाल को यूं ही चुटकियों में सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट, यानी इस तरह से 20 तक लिखने पर शून्य का मान क्या होगा। जब हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट यानी 20 तक लिखते हैं, तो हमें शून्य यानी कुल कितने शून्य प्राप्त होता है। यदि हम इसे 1 को 2 से गुना करते हैं तो 2 होता है, फिर 2 को 3 से गुना करते हैं 6 होता है, फिर इस तरह से 6 को हम 4 से गुना करते हैं तो 24 होता है। फिर ऐसे करते करते यदि हम 20 तक गुना करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और हमारा समय इतना लग जाता है कि हमारा हिसाब ही सही से नहीं बन पाता है। लेकिन अब हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम गुना नहीं करेंगे, इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो सवाल में क्या कहता है। तो सवाल में कहता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट यानी 20 तक शून्य का मान क्या होगा, यानी गुना करने पर। तो यहाँ पर देखिए सभी है सीरियल वाइज है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हम ये देख रहे हैं जो बीच में कोई भी अंक छूटा हुआ नहीं है, सीरियल से सभी अंक है। तो 20 तक यानी कुल अंक इसमें कितना होगा। यदि आप 1 2 3 4 5 यदि 20 तक गिनते हैं तो कुल अंक आपका हो जाता है 20। तो कुल अंक कितने यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। तो इस 20 को हम सबसे पहले लिख लेंगे, इस 20 को लिख लेंगे और इसमें 5 से गुना करेंगे, सॉरी 5 से भाग दे देंगे। अपना मन से इसमें 5 से भाग कर देंगे। जब हम 5 से भाग करते हैं तो 5 चौक 20, 4 बार में हमारा आता है 20 और नीचे हमारा कट जाता है। तो कितना बार में आ गया हमारा 20, 4 बार में। तो ये 4 जो है यही हमारा आंसर है। 4 जो हमें प्राप्त हुआ है यही हमारा आंसर है। तो 1 2 3 4 गुना करते जाएंगे आपस में तो हमें कितना शून्य प्राप्त होगा, तो मात्र 4 ऐसा होगा जो हमें शून्य प्राप्त होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 शून्य प्राप्त होगा। तो देखते हैं आगे का सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट 100 तक लिखने पर शून्य का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 गुना 2 गुना 3 डॉट डॉट किया है और 100 तक लिखा है। इसे आपस में गुना करने पर हमें शून्य का मान कितना प्राप्त होगा। यदि इतने बड़े सवाल को यदि हम आपस में गुना करते हैं तो शायद हमें 10 मिनट में भी इसका आंसर पता नहीं होगा। लेकिन इसे हम इस ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो 2 से 4 सेकंड के अंदर हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बीच में कोई अंक तो छूटा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 के बाद 3 आया, फिर 4 आया, यानी कहीं भी बीच में अंक हमारा छोड़ा हुआ नहीं है। सीरियल से 1 2 3 4 ऐसे तक है और यहाँ तक 100 तक है। तो कुल अंक हमारा हो गया 100, यानी हमारा कुल अंक हो गया 100। इस 100 को उठाएंगे और इसे हम 5 से भाग कर देंगे। जब 5 से भाग करते हैं तो हमारा होता है 20। जब 20 हो जाता है फिर हम इस 20 को उठाएंगे, तो सबसे पहले पहला बार आपका हो गया 20, तो इस 20 को हम लिख लेंगे। फिर इस 20 को उठाएंगे और फिर 5 से भाग करेंगे। तब तक हम भाग करते रहेंगे जब तक मान यानी 5 से कम ना हो जाए। तब तक हमारा मान 5 से कम ना हो जाए तब तक हम भाग करते रहेंगे। फिर हम इस 20 में 5 से भाग करेंगे। इस 20 में जो निकला है हमारा मान उसे 5 से भाग करेंगे।
तो 5 से भाग करते हैं, 5 चौक 20, यानी 4 बार में हमारा हो जाता है 20। तो जब पहला बार हम भाग किए तो हमारा आया 20। फिर यदि हम दूसरा बार भाग किए तो हमारा आ गया 4। तो इस 20 में इस 4 को जोड़ देंगे। पहला बार 20 आया और दूसरा बार हमारा 4 आया, ये दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कुल 24। कुल शून्य की संख्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 24। तो आपका ऑप्शन है सी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 24। तो आप देख रहे हैं इतने बड़े सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, वो भी कम समय में। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो आपका अगला सवाल है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट 80 तक लिखने पर शून्य का मान क्या होगा। यानी 80 तक यदि हम गुना करते रहे आपस में, 1 को 2 से, फिर 2 1 2 2 दूनी 4, इसे करते रहे, गुना करते रहे, तो कुल शून्य का मान क्या होगा। तो इसे भी हम वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 80 में कुल यहाँ पर अंक हमारा हो जाएगा 80। इस 80 में हम 5 से भाग कर देंगे। अपना मन से हर जितना भी हो सभी में हम सिर्फ 5 से भाग करेंगे। तो जब 5 से हम भाग करते तो हो जाता है हमारा 20, सॉरी, तो 16 बार में हमारा हो जाता है 80। 16 25 80। लेकिन यहाँ पर हम 5 से भाग कर दिए, लेकिन यहाँ जो अंक है यहाँ पर 5 है और ये 16 है। ये हमारा 5 से जब तक कम ना होगा तब तक हम भाग करते रहेंगे। फिर 16 में हम 5 से भाग कर देंगे। पहले 2 बार तो हमारा निकल के आया 16, पहले बार हमारा निकल के आया 16, इस 16 को लिख लेंगे। उसके बाद इस 16 में हम 5 से भाग करेंगे। तो 5 से भाग करते हैं तो 5 चौक 20, 4 बार यदि हम भाग करते हैं तो हो जाता है 20, जो 16 से अधिक हो जाता है। तो हम अधिक नहीं लेंगे, हम कम लेंगे, चाहे जितना भी कम हो, लेकिन अधिक नहीं लेंगे। लेकिन इससे 1 अंक कम लेना है। यानी हम 5 या 15 यदि देते हैं तो 3 बार में हमारा लगता है, लेकिन यहाँ 1 शेष बचता है। इस शेष से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हमारा 14 भी आता है, जो भी आता है, यदि शेष हमारा 2 भी बचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस 16 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 5 थे 5 का यदि 20 हम देते हैं तो ये 16 से ज़्यादा हो जाता है। तो हम 16 से कम लेंगे, जो भी अंक होगा उससे हम कम करेंगे। तो यहाँ 3 बार में हमारा हो गया 15, जो 16 से कम है, तो हमारा लिखा जाएगा 3। और इस दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। 16 3 19। जब से हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है कुल 19। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। तो इसमें कुल शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट 500 तक लिखने पर शून्य का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कितना तक है, 500 तक है। 500 बार तक हम गुना करेंगे तो कुल शून्य का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 गुना 2, यहाँ पर भी सीरियल वाइज है। इसके बाद हम एक और टाइप का सवाल लेके चलेंगे। तो यहाँ पर 500 तक लिखना है और इसमें शून्य का मान पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुल अंक कितना हो गया हमारा 500। तो इस 500 में हम 5 से भाग करेंगे। पाँच से भाग करते हैं तो हमारा हो जाता है 100। 100 बार में हमारा ये कट जाएगा 500। फिर हम इस 100 में सबसे पहले हम 100 को लिख देंगे ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। 100 को फिर 100 में हम 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20। 100, क्योंकि अभी भी 100 भी हमारा 5 से ज़्यादा है और 20 भी हमारा 5 से ज़्यादा है। तो हम 20 को लिख देंगे। इस 20 को हम लिख देंगे यहाँ पर, तो हमारा हो गया 20। दूसरा बार जब हम भाग किए तो हमारा निकल के आया 20। फिर हम तीसरा बार भाग करेंगे इस 20 में। तो इस 20 में हम फिर से भाग करेंगे, किससे, 5 से। हर बार हम 5 से भाग करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक मान 5 से कम ना हो जाए। तो फिर हम 5 से यदि हम भाग करते हैं तो 5 चौक 20 यानी 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा 4 निकल के आया है, जो हमारा 5 से कम है।
तो यहाँ के बाद हम भाग नहीं करेंगे और इसे जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 124। जब सभी को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 124, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये आपका सही आंसर होगा डी, 124। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 9 7 गुना 9 डॉट डॉट 99 तक लिखने पर शून्य का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कुल अंक हमारा 99 है, यहाँ पर शून्य का मान पूछा जाता है, तो शून्य का मान क्या होगा। तो यहाँ शून्य का मान हमारा 0 होगा, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका मान कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 0। तो आप ये भी बोल सकते हैं जो आपने इसका ऑप्शन देख के हमें बता दिया 0, लेकिन नहीं, जब भी कोई संख्या हो जिसमें सभी के सभी विषम संख्या हो, यहाँ पर देखिए पहले 1 है, फिर गुना 3 है, फिर गुना 5 है, फिर गुना 7 है, फिर गुना 9 है, यानी यहाँ तक 99 तक है। यहाँ पर सभी के सभी आपका यानी विषम संख्या है। आप देख रहे हैं सभी के सभी विषम संख्या है। यदि विषम संख्या को विषम संख्या से हम गुना करते हैं तो हमारा 0 नहीं आता। देखिए 1 को यदि हम 3 से गुना किए तो 3 आया, 3 को फिर हम 5 से गुना किए तो 15 आया, फिर 15 को हम 7 से गुना करते हैं तो 15 7 75 से 105 तो आ जाता है। जब हम 15 को 7 से गुना करते हैं तो 105 आता है, लेकिन हमारा अंत में शून्य का मान होना चाहिए, जैसे 10 होना चाहिए या 20 होना चाहिए या 150 होना चाहिए। यानी अंत में शून्य का जो मान होगा वही हमारा वैल्यू होगा, बीच में होगा उसका मान नहीं होगा। तो अंत में हमें कहीं भी गुना करेंगे इस तरह से तो हमें 0 नहीं आएगा, क्योंकि विषम संख्या को विषम संख्या से हम गुना करते हैं तो अंत में शून्य का मान कहीं भी नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि हम यही में सम संख्या में यदि हम गुना करते हैं, जैसे देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यदि हम इसे गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 गुना 2 2 2 3 6 6 चौक 24, फिर 24 को यदि हम 5 से गुना करते हैं, यदि 24 को हम 5 से गुना करते हैं तो 120 हो जाता है। लेकिन इसके अंत में हमारा शून्य है, तो अंत में शून्य का जो मान होगा वही आपका ऑप्शन होएगा, वही काउंट होगा इस तरह के सवाल में। तो हमारा यदि सम संख्या हो, यदि हमारे सवाल में सम संख्या सभी के सभी सम संख्या हो, सॉरी विषम संख्या हो, यहाँ पर देखिए सब के सब विषम संख्या है, तो इसमें शून्य का मान हो जाएगा हमारा 0। तो देखते हैं आगे का सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 डॉट डॉट 500 तक का शून्य का मान क्या होगा। 500 तक लिखने पर यानी लास्ट में यानी अंत में शून्य का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इससे पहले था 1 गुना 2 गुना 3 डॉट डॉट यदि 500 तक था, लेकिन यहाँ पर हमारा है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8, ये 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8, यानी इस तरह से हमें है और एक एक अंक छोड़ कर है। यहाँ पर देखिए 2 1 3, 3 को छोड़ दिया और 4 को दिया, फिर 4 के बाद 5 आता है, 5 को छोड़ के 6 को दिया, यानी एक एक अंक हमें छोड़ दिया है। तो कुल अंक यहाँ पर तो दे दिया 500, लेकिन बीच में एक एक अंक हमारा गायब है। तो 500 का आधा अंक हमें प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि हमारा कुल अंक होना चाहिए यहाँ पर 250। इससे पहले जो 500 लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर 500 हम नहीं लिखेंगे, 500 में भाग नहीं करेंगे। हम करेंगे कितना में भाग, तो 250 हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक अंक छोड़ के है। तो हम इस 500 में पहले 2 से भाग कर देंगे, 500 में हम इस अंक से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा कुल अंक 250 प्राप्त होगा। कुल अंक हमें 250 प्राप्त होगा। फिर हम इस 250 में 2 से 5 से भाग करेंगे। अभी 5 से भाग नहीं करेंगे, अब इस 250 में हम 5 से भाग करेंगे, क्योंकि कुल अंक जो होता है उसी में हम 5 से भाग करते हैं। तो हम इस 250 में 2 से भाग करेंगे। तो देखते हैं क्या मान आता है हमें। तो हम 250 में 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करते हैं तो 5 25, ये 50 बार में हमारा होता है 25, सब कट जाता है। फिर इस 50 को हम लिख लेंगे,
फिर इस 50 में हम 5 से भाग करेंगे, क्योंकि ये 50 हमारा 5 से अधिक है। 5 से भाग करते हैं तो 5 25, तो 10 5 50, 10 बार हमारा होता है। फिर इस 10 को हम लिख लेंगे। फिर देखिए 10 जो है हमारा 5 से अधिक है। 10 जो यदि 5 से जब तक कम ना होगा तब तक हम भाग करते रहेंगे। फिर इस 10 में हम 5 से भाग कर देंगे। जब 5 से भाग करते 5 दूनी 10, तो ये 2 हमारा जो है ये 5 से कम है, ये 2 को भी हम जोड़ देंगे। और सभी को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 62, जो हमारा हो जाता है ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाता है 62, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो फिलहाल इसका आपका आंसर हो जाएगा 62 यानी डी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 डॉट डॉट 200 तक लिखने पर कुल शून्य का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो 200 तक लिखने पर शून्य का मान क्या होगा। तो यहाँ पर तो हमारा 200 तक है, लेकिन यहाँ पर कुल अंक हमारा हो जाएगा कितना। तो यहाँ पर देखिए एक एक अंक छोड़ के लिखा गया है। यहाँ पर एक एक अंक छोड़ को लिखा गया। देखिए यहाँ पर 2 है, उसके बाद 3 आता, लेकिन 3 नहीं लिखा है, यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर एक एक अंक छोड़ के लिखा है। तो हम इसी 200 में 2 से भाग कर देंगे। 200 में यदि हम 2 से भाग करते हैं तो होता है 100। तो हमारा कुल अंक यहाँ पर प्राप्त होगा 100। कुल अंक जो हमारा प्राप्त होगा 100। फिर हम इस 100 में पहले 5 से भाग करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 20। 20 25 100 100, यानी 20 बार में हमारा भाग लग गया। 20 बार में हमारा भाग लग गया तो सबसे पहले हम 20 को लिख देंगे। लेकिन ये 20 जो है हमारा 5 से अधिक है, फिर इस 20 में हम 5 से भाग कर देंगे। जब इस 20 में हम 5 से भाग करते हैं तो होता है 5 चौक 20, यानी 4 बार में फिर हमारा कट जाता है। तो आपका ये 4 जो है इसे भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो 20 और 4 हो जाएगा 24। जब इसे हम जोड़ते हैं तो हमारा होता है 24, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 24। यानी कुल यहाँ पर शून्य की संख्या हो जाएगा 24। तो देखते हैं आगे का सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है 2 गुना 4 गुना 6 डॉट डॉट 100 तक लिखने पर कुल शून्य का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 100 तक लिखा गया है, लेकिन इसमें भी एक एक अंक छोड़ कर लिखा गया है। 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, यानी सभी के सभी यहाँ पर भी वही है, एक एक अंक छोड़ के सम संख्या लिखा है। तो इसमें शून्य का मान क्या होगा, इसे आप अपने से बना के, और इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। हम हर आदमी का कमेंट देखते हैं, जो कौन क्या भेज रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इसे सही बना पाते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।